बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर देंगे। लेट्स हैव अ स्टार्ट। फाइंड के इफ फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx square plus 3kx minus 8 is equal to 0 is 2. As ax square plus bx plus c is equal to 0 is the standard form of the quadratic equation. So value of a coefficient of x square 4k आ जाएगा, वैल्यू ऑफ b कोफिशिएंट ऑफ x 3k आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी -8. अब लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन. सो द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए. ओके, सो बी की वैल्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी है 3k और ये आ जाएगा 4k. सॉरी यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है. ओके, तो के से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा -3/4. या आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. ओके, अब ये है सम ऑफ द रूट्स. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. ये आ जाएगा c/a. c/a. अब अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास? -8 और a की वैल्यू हमारे पास है 4k. अब आपके पास सम ऑफ द रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गया. अब उसने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. हमने कहा लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सो गिवन कंडीशन, सॉरी 4 2s are 8 -2/k आ जाएगा अल्फा बीटा. अब हमने पहले ही कह दिया कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो अब सो क्या होगा? गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2. उससे कहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, अल्फा हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 2. अब वैल्यू हमने k की फाइंड आउट करनी है. अब यहां पर इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर इसमें +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा कर लें तो क्या होगा? इसमें +2, यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने ये क्यों प्लस और माइनस किया अल्फा. अब ये जो है ये कंप्लीट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2. अब ये क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हमने इस फॉर्मूले को की वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू इस फार्मूले की वजह से हमने प्लस अल्फा और माइनस अल्फा बीटा. अब यहाँ पर सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -3/4
स्केयर -2 × अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ आ जाएगा -2/k इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर 3 3 * 9, 4 4 * 16, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4/k इज इक्वल टू 2। इसको 2/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 16k, तो यहाँ पर आ जाएगा 9k + 64 इज इक्वल टू 2/1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9k + 64 इज इक्वल टू 32k। ओके, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 32k - 9k इज इक्वल टू 64। अब ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 23k इज इक्वल टू 64। यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 64/23। यही उसने कहा था कि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। अब ये ओके, अब ये k की वैल्यू आ गई 64/23। यही हमने फाइंड आउट करना था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि अगर 2 हो मतलब रूट्स उसके 2 के इक्वल हो तो k की वैल्यू फाइंड आउट। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 2kx + 2k + 1 इज 0 इज 6। अब ये कंडीशन है कि उस सम ऑफ द रूट्स इज 6। अब एज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, सो a is equal to, what is the value of coefficient of x² is 1 and b is coefficient of x is -2k और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2k + 1। ओके, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? ये वाली जो गिवन इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सिंपल हम वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस इंटू यहाँ पर आ जाएगा -2k ओवर a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल 2k। ये है अल्फा प्लस बीटा। अब प्रोडक्ट वो है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है 2k + 1 और a की वैल्यू है 1, तो ये सिंपल रह जाएगा 2k + अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 2k + 1। ओके, अब गिवन कंडीशन क्या है जी? गिवन कंडीशन है हमारे पास है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, लेट अल्फा बीटा दो रूट से, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहां पर सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब सिंपल हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, c/2k आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 2k raised to power 2 -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2k + 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ आ जाएगा 4k² माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा ये 4k - 4
ओके इज इक्वल टू 6, यहाँ 4 सॉरी ये 2 आ जाएगा -2। अब 4k² माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके सो ये आ जाएगा हमारे पास 4k² माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको k² माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये हमने क्या किया, हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं इसको। फैक्टराइजेशन इट कैन बी फैक्टराइज्ड, सो यहाँ फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। -2 प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के प्लस 1 इंटू के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ के इज इक्वल के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू -1 एंड के इज इक्वल टू 2। इट मीन्स के की वैल्यू -1 और के की वैल्यू 2 हमने फाइंड आउट कर ली इस कंडीशन के तहत। सम ऑफ द स्क्वायर्स अल्फा अब -1 and 2 are the values of k। okay क्वेश्चन नंबर 4 है find p if the roots of the equation x² minus x plus p² is equal to 0 differ by unity। अब डिफर बाय यूनिटी देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको डिफर बाय यूनिटी का क्या मतलब है। अब सॉल्यूशन यहाँ पर एज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² 1 और b कोफिशिएंट ऑफ x -1 और c की वैल्यू हमारे पास है p²। ओके अब देखिए उसने कहा कि डिफर बाय यूनिटी, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। सो क्या होगा, लेट अल्फा एंड अल्फा -1 डिफर बाय यूनिटी। एक अल्फा हो जाएगा तो डिफर क्या होगा, डिफर बाय यूनिटी -1। तो अल्फा एंड अल्फा -1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ओके सो तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस अल्फा -1 ओके इज -b ओवर a। सो यहां पर आ जाएगा 2 अल्फा -1 इज, अब b की वैल्यू हमारे पास है -1 और a की वैल्यू है 1। सो 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1 और 2 अल्फा इज इक्वल टू -1, यहाँ पर उधर जाके +1 हो जाएगा तो 1 + 1 आ जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई, इसको एक स्टेप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपकी इजी की 2 × 2। सो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब सम ऑफ द रूट्स आ गया 1। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट p इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल टू c ओवर a। सो यहाँ पर इसको अल्फा² माइनस अल्फा लिख सकते हैं, c ओवर बेस, c की वैल्यू हमारे पास है p² ओवर a की वैल्यू है 1। सो अल्फा² माइनस अल्फा इज इक्वल टू p², यहाँ पर सिंपल आ जाएगा हमारे पास p²। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू p²।
1 माइनस 1 0 और पी स्क्वायर 0, सो पी की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका सेकंड पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। डिफर बाय 2 मैं आगे बताता हूं कि क्या है। एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a what is the value of coefficient of x square 1, b is 3 and c is p minus 2। ओके, अब यहां पर देखें लेट अल्फा, उसने कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब आपको पता चल गया कि बाय 2 है तो अल्फा और अल्फा माइनस 2 आ जाएंगे। अब सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। ओके, सो इसको सिंपल ये कर सकते हैं 2 अल्फा माइनस 2। अब b ओवर a, b की वैल्यू हमारे पास है 3 और a की वैल्यू है 1। ओके, सो ये -3 आ जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 2, 2 अल्फा इज इक्वल टू -1 और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर 2। अब सम ऑफ द रूट्स ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहां पर ये सिंपल आ जाएगा, अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और सी की वैल्यू हमारे पास है p माइनस 2 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है 1। ओके, अब यहां पर देखें कि अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया -1 ओवर 2, तो इस अल्फा की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -1 ओवर 2 रेस्ट पावर 2 माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू -1 ओवर 2 इज इक्वल टू p माइनस 2, इसको p माइनस 2 ही लिख सकते हैं, ओवर 1 लिख लें, इट्स ओके, नो इशू। चलिए लिख ही लेते हैं क्योंकि हमने शायद एलसीएम लेना पड़े। ये 1 ओवर 4 आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ओके, इसको 1 ओवर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर p माइनस 2 ओवर 1, ये आपके पास आ जाएगा जी 4, यहाँ पर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू p माइनस 2 ओवर 1, 5 ओवर 4 p माइनस 2 ओवर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू 4 इंटू पी माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा जी, इसको इस तरह लिख सकते हैं 4p माइनस 4 2s are 8 इज इक्वल टू 5, 4p इज इक्वल टू 5 प्लस 8, यहाँ पर 4p यहाँ पर आ जाएगा 13 और p की वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर 4। अब यहाँ पर हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 13 ओवर 4 विद दिस कंडीशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।